प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक इस अंक में हमने देखा कि राम सीता के स्पर्श से बहुत अभिभूत है और वे इस समय पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। उनको बहुत अधिक दुख हो रहा है कि उन्होंने सीता का निर्वासन अर्थात त्याग कर दिया है। वे कहते हैं ये त्याग मेरी इच्छा से हुआ है। पहले भी सीता वियोग हुआ था, परंतु वहाँ मेरे सभी मित्रों के सहयोग से मुझे यह विश्वास था कि मैं उस सीता को खोज लूँगा, पर आज मैंने अपनी इच्छा से उसका त्याग कर दिया है और मेरे मन पूरी संभावना मुझे प्रतीत होती है कि सीता अब निश्चित रूप से जीवित नहीं होगी। परंतु आज इस दंडकारण्य में आकर और पुनः ऐसा अनुभव करके कि मैंने सीता के हाथ का स्पर्श किया है और यह स्पर्श पूर्व अनुभूत है, इस चीज़ की अनुभूति मुझे बार बार मूर्छावस्था की ओर ले जा रही है। तो राम बहुत अधिक पश्चाताप कर रहे हैं और राम की इसी स्थिति को यहाँ तमसा और मुरला के साथ में सीता देख रही है। तब सीता और तमसा आपस में वार्तालाप करती है कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तब कहा गया है, यहीं से हम आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे कि प्रत्युप्तस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमै यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। कि तृष्ण दीर्घस्य चक्षुषः, जिसकी नेत्र जो है दीर्घकालीन तृष्णा के कारण दयिते जो प्रेम से युक्त है, ऐसी मेरी सीता के जो मेरे को देखने के लिए दीर्घकालीन जिसके नेत्र जो है वो तृष्णा से खुले के खुले रह गए हैं, ऐसे सन्निकर्षः निरुध्यते, यहाँ से निकलने के लिए किसी प्रकार से मर्मच्छेदोपमै यत्नैः, मर्म को छेदन करने वाले ऐसे प्रयत्नों के द्वारा किसी प्रकार से यहाँ से जाने के लिए तैयार की जा रही है। जो दयिते प्रत्युप्तस्यैव, जो राम के नेत्रों को देखने के लिए जिसके नेत्र जो है बहुत अधिक व्याकुल है, अर्थात राम के प्रति जिसकी दृष्टि दया भाव से युक्त है, जो यहाँ से जाना नहीं चाहती है, फिर भी तृष्णा के कारण दीर्घस्य चक्षुषः है, जिसके नेत्र खुले के खुले रह गए हैं, ऐसे नेत्रों वाली किसी प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ से चलने के लिए रोक, मानो उसको किसी प्रकार से उन भावों के द्वारा रोका जा रहा है। यहाँ दयिते जो प्रिय राम में लीन है, जो प्रियतम राम में लीन है और जिसके प्रत्युप्तस्य मानो गड़े हुए तृष्णा दीर्घस्य राम के दर्शन की इच्छा के कारण विशाल बने हुए चक्षुषः नेत्र जो है वो उनका आकर्षण सन्निकर्ष है, आकर्षण जो है वो मर्मच्छेदोपमै यत्नैः, मर्मस्थल को छेदने के कारण मानो गमन क्रिया को रोक रहा है। सीता को किसी प्रकार से रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। प्रस्तुत पद्य में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। फिर तमसा कहती है, अहो संविधानकम एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक इव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकाराः अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। यहाँ भवभूति ने बहुत सुंदर करुण रस का वर्णन किया है और कहा है कि एको रसः करुण एव, एक एकाकी अकेला करुण रसः एव, करुण नामक रस ही निमित्त भेदान दूसरे रामादि आलंबन आदि के कारण भिन्न है, भिन्न होकर पृथक पृथक अलग अलग वीर श्रृंगार विभत्स हास्य आदि रसों में विवर्तान परिणामों को श्रयते इव प्राप्त होता प्रतीत होता है। कि यहाँ कहा है कि एकमात्र करुण रस ही है जो राम आदि के आलंबन भावों के कारण अनेक प्रकार के रसों में विवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यथा जैसे अंभ जल आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, आवर्त भंवरे के रूप में,
बुदबुद बुलबुले के रूप में, तरंग विभिन्न प्रकार की तरंगों आदि, गमयान विकारान अनेक प्रकार के रूप विकारों को श्रयते पाप प्राप्त होता है। तत्समस्तम और वस्तुतः समस्त रूप में, समग्र रूप में, सलिलम एव ही, वह समग्र जल ही है। तो यहाँ कहा है कि जिस तरह से एक जल जो है वो कभी तरंग के रूप में, कभी बुलबुले के रूप में, कभी भंवर के रूप में अलग अलग विकारों को प्राप्त होता है, परंतु वह समग्र रूप में जल ही है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के रस जो है आलंबन आदि के भावों से अनेक नामों से पुकारे जाते हैं, जबकि एकाकी वह अकेले मात्र किस रूप में विद्यमान है? एको रसः करुण एव, एकमात्र वह करुण रस के रूप में ही यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ करुण रस का बहुत सुंदर वर्णन जो है वो स्पष्ट किया गया है कि समय और स्थिति के अनुसार वीर, श्रृंगार, हर्ष, विस्मय आदि भावों की भी इस करुण रस में स्थिति देखी जाती है, और इन भावों के तह में वही एकमात्र करुण रस ही व्याप्त है। इन दोनों का संपूर्ण जीवन ही करुणामय है। यह करुणा ही विभावादि कारण आदि के भेद से भिन्न होकर कभी श्रृंगार, वीर आदि परिणामों को प्राप्त होती है। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद, यहाँ यह भवभूति की प्रसिद्ध सूक्ति कही गई है, और इस पर कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो भवभूति ने करुण रस को बहुत प्रधानता प्रदान की है। फिर तमसा और वसंती आकर के सीता और राम के प्रति कहती है, अवनिरम अमर सिंधु सार्ध अस्मद विधाभिः सच कल कुलपति आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता सच मुनि अनुयाता अरुंधति को वशिष्ठ है तव वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, कि अस्मद विधाभिः हम जैसे लोगों के साथ में, अर्थात तमसा जैसी पुण्य नदियाँ और वासंती जैसी वन देवताओं के साथ में, अवनी ही यह पृथ्वी, अमर सिंधु और यह अमर नदी अर्थात भगवती भागीरथी, सच कुलपति ही और वह कुलपति महर्षि वाल्मीकि, जो छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, जिन्होंने छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ऐसे सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, और सच अनुयातः अरुंधति कह, वह अरुंधति को अनुगत करके, और वशिष्ठ मुनि ही और मुनि वशिष्ठ तब भूयसे मंगलाय, तुम्हारे बहुत बड़े कल्याण के लिए, भद्रम वितरतु तुम्हें मंगल प्रदान करे। तो यहाँ जब राम के लिए पुष्पक विमान प्रस्तुत हो जाता है और राम पुष्पक विमान से इस दंडकारण्य से जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो विमान द्वारा जाने के लिए प्रस्तुत हुए तभी सभी लोग उठकर उनके लिए तथा सीता के लिए मंगल कामना करने लगे। तमसा और वासंती ने कहा कि हम जैसी पवित्र नदियाँ और वासंती जैसी वन देवियाँ, पृथ्वी, गंगा और कुलपति महर्षि वाल्मीकि तथा अरुंधति सहित मुनि वशिष्ठ आप सभी लोगों का बहुत अधिक कल्याण करें। तो यहाँ पर कवि ने इस अंक का नाम जो छाया अंक रखा है, क्योंकि इस अंक में भगवती सीता आरंभ से अंत तक छाया के रूप में राम के सामने उपस्थित रहती है और अपने विशुद्ध प्रेम को प्रकट करती तथा पुनर्मिलन की आशा करती है। राम उन्हें प्रत्यक्षतः देख नहीं पाते हैं, वस्तुतः यह सप्तम अंक का मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर सूर्य, चंद्र, सूर्य अर्थ रघुवंशियों के लिए प्रयुक्त किया गया है और कहा गया है कि कुलपति का व्यस्त समासांत अर्थ न लेकर कुलपति 10 सहस्त्र मुनियों का अध्यापयिता अर्थ लेना यहाँ पर उचित है। वाल्मीकि के आश्रम में 10 सहस्त्र अध्येता थे, जिनका अध्यापन व भरण पोषण महर्षि वाल्मीकि मुनि ही करते थे, उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और जो छंदों के प्रणेता कहे गए हैं, यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, यह संगठित होता है, अर्थात सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि के मुख से अनुष्टुप छंद का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से यह छाया अंक जो है, इसी के साथ यहाँ पर
समाप्ति की ओर चला जाता है और सप्तम अंक का मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रस्तुत अंक जो है वो राम की करुणा से व्याप्त दिखाई देता है। भवभूति ने इस अंक के अंतर्गत करुण रस का बहुत सुंदर उल्लेख किया है और सीता और राम की विभिन्न करुणामयी अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर बहुत भावुक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसीलिए इस अंक का नाम छाया अंक रखा गया है। धन्यवाद। कल छात्राओं हम चतुर्थ अंक में प्रवेश करेंगे और आगे की घटना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।